हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन px ऑर्बिटल इज, एंड द ऑप्शंस आर मैक्सिमम ऑन टू अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस अलोंग एक्स एक्सिस, इन द न्यूक्लियस, सेम ऑन ऑल द साइड्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अभी अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी of finding an electron. तो किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वहां पे. इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट राउंड द न्यूक्लियस. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ही रोटेट करते हैं. तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की जो जीरो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहां पे होगी? न्यूक्लियस के अंदर. एट न्यूक्लियस जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है? px ऑर्बिटल दिया है. तो जो px ऑर्बिटल होता है ये कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है, इस टाइप से. तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की. तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. तो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जीरो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी? इस डायरेक्शन में. मतलब यहाँ पे क्या होगा? जीरो प्रोबेबिलिटी होगी. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे रोटेट करते हैं? जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें. तो जो जीरो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर. सो द फाइनल आंसर इज इन द न्यूक्लियस, विच इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.